Welcome to video lecture series on structural analysis 1. This is continuation of lectures wherein we have seen analysis of continuous beam using three moment theorem or also known as Clapeyron's theorem. Right? So this is the last numerical of Clapeyron's theorem three moment theorem. Now in this numerical, this is actually a numerical of sinking of support. Okay, तो sinking of support में कुछ ज़्यादा difference नहीं रहता है. जो difference रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि sinking of support में हमें जो use होता है वो use होता है EI का. EI is known as flexural rigidity and value of EI here it is given 10 into 10 raised to power 3 kilonewton per meter square. Also sinking of supports will be given. Now here it has been given that support B sinks by 5 mm and support C sinks by 12 mm, whereas support A and support D remains at its own position. And अगर हम इसकी डायग्राम ऐसे बनाते हैं तो अगर हम कंसिडर करते कि दिस इज अ ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो ये जो सपोर्ट A है ये अपनी जगह पे रहेगा, सपोर्ट B या D जो है वो अपने जगह पे रहेगा, लेकिन सपोर्ट B जो है वो 5 mm से सिंक हो जाएगा, 5 mm, एंड सपोर्ट C जो है वो 12 mm से सिंक हो जाएगा. दिस इज 12 mm. ओके, सो सिंक होना यानी पेनिट्रेट होना, ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट होना ड्यू टू द लोड. अब सिंकिंग के वजह से मोमेंट्स पे क्या डिफरेंस आता है वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अभी मैं आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा विद सिंकिंग. आपको ये न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है विदाउट सिंकिंग. ठीक है, और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं कि विद सिंकिंग और विदाउट सिंकिंग में कैसे रिजल्ट्स का डिफरेंस आता है. अभी यहाँ पे मूवमेंट कितना रहेगा, MA इज डेफिनेटली जीरो रहेगा बिकॉज इट इज अ सिंपली सपोर्टेड एंड सिंपली सपोर्ट. सिमिलरली MD कितना रहेगा, जीरो रहेगा. यहाँ पे मूवमेंट एट B रहेगा कुछ तो भी, वो हमें कैलकुलेट करना है, एंड मूवमेंट एट C भी रहेगा, वो भी हमें कैलकुलेट करना है. यानी दो मूवमेंट रहेंगे तो कितने स्पैन लगेंगे, 3 स्पैन, और 3 स्पैन ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए कोई इमेजिनरी स्पैन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मुझे रेफरेंस लाइन लेने दीजिए. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, टू अज्यूम स्पैन AB, BC एंड CD है सिंपली सपोर्टेड. सो लेट मी राइट डाउन हियर स्टेप 1, A स्पैन AB. और स्पैन AB पे मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे रहेंगी, तो यहाँ पे हम E लिख देते हैं, इसके सेंटर पे EF और यहाँ पे G. तो हमें क्या कहाँ कैलकुलेट करना है, मोमेंट एट E, मोमेंट एट F एंड मोमेंट एट G. तो मैं डायरेक्टली अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ. यहाँ पे मोमेंट एट E क्या रहेगा, WAB/L यानी 100 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4. मोमेंट एट F WL/8, W कितना है 30, L कितना है 5 square/8, एंड मोमेंट एट G फॉर स्पैन CD it is again WAB/L. so W is 80, A is 3, B is 2 and L is 5. So these values are 75, then 93.75, and last one is 96. ओके, सो दीज आर द वैल्यूज. तो इसकी हम डायग्राम भी बना लेंगे यहाँ पे. So first is 75, 93 and 96. 96 is the highest one. So let me plot here 96. This is 96. Okay. Then at center is 93 something. So somewhere here 93.75. okay,
and this one is 75. So 75 somewhere here. 75. So these all are plus. This is A, B, C and D. Okay. Now what is next step? Next step is to apply three moment theorem. So step 2. कौन से? For span AB and BC. So AB और BC के लिए अप्लाई करते तो क्या आएगा फॉर्मूला? MA L1 अपॉन I1 प्लस MB L2 सॉरी ट्वाइस MB L1 अपॉन I1 प्लस L2 अपॉन I2 प्लस MC L2 upon I2 is equals to, now see this is important, minus 6 A1 X1 upon I1 plus 6 A2 X2 upon I2 L1 L2. Okay, again minus, sorry, plus 6 EI delta 1 upon L1 plus 6 E delta 1 upon L1 plus 6 E delta 2 upon L2. So we have to add these two terms. These two terms are used for sinking of support. जहाँ पे sinking of support नहीं रहेगा वहाँ पे ये दो टर्म कितने हो जाएंगे? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जीरो हो जाएगा, इसलिए फिर वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. सो अभी हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? ए बी एंड बी सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. राइट. सो ए बी एंड बी सी के लिए हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम स्टार्टिंग से यूज देखते हैं. एम ए एल वन अपॉन आई वन ये जीरो हो जाएगा बिकॉज मोमेंट एट ए इज जीरो. व्हाट इज वैल्यू ऑफ एल वन? इट इज 4, L2 5, I1 1, I2 1. सिमिलरली यहाँ पे L2 की वैल्यू 5 है, I2 की वैल्यू 1. A1 X1 हमें कैलकुलेट करना है, तो हम A1 X1 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. लेट मी कैलकुलेट हियर. सो A1 इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट. सो हाफ बेस इज 4 एंड हाइट इज 75. A2 2/3 बेस इंटू हाइट, 2/3 बेस इज 5 and height is 93.75. A3 half base into height, so half base is 5 and height is 96. So we will get value of A1, A2 and A3. So A1 is 150, A2 is 312.5 and A3 is 240. ओके. अभी तो फिलहाल हमें A1 और A2 की जरूरत है. दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3. अब X1 और X2 क्या रहेगा? तो ये साइड से रहेगा X1 और ये रहेगा X2. किसके लिए? AB और BC के लिए. BC और CD के लिए कुछ अलग रहेगा. तो X1 कितना हो जाएगा? L प्लस A बाय 3. सो L कितना है? L इज 4, A इज 1 बाय 3, 5/3. तो यहाँ पे लिखने दीजिए मुझे वैल्यू ऑफ X1. सो वैल्यू ऑफ X1 इज 1.66. वैल्यू ऑफ X2 कितनी हो जाएंगी? वैल्यू ऑफ X2 हो जाएंगी 2.5. सीधा सीधा है, हाफ. अच्छा, ये del 1 और del 2 की वैल्यू बात की है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर देखो ये यहाँ से सभी जगह में से अगर हमने आई बाहर निकाला तो यहाँ पे आई आ जाएगा. वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आई क्या हो जाएगा. यहाँ पे ई आई इंटू डेल्टा हो जाएगा. ये सभी जगह से अगर हमने आई कैलकुलेट निकाल लिया बाहर तो ये आई यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. तो अभी डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. सो ये ए बी के लिए, ए बी जो पहला स्पैन है उसके लिए डेल्टा क्या रहेगा? डेल्टा 1. तो क्या करना है हमें? ए बी सी हमने सिलेक्ट किया तो सेंटर का स्पैन हमेशा ध्यान में रखना. ठीक है. तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा? 5 माइनस यहाँ पे कितना है? 0. 5 माइनस 0 यानी 5. ओके. डेल्टा 1. डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा 2 सेंटर का क्या है? 5. सो 5 माइनस ये साइड 12.
सो -7. सो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है 5 और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है 7. ध्यान रखना ये वैल्यू क्या में mm में है, हमें किस में चाहिए मीटर में चाहिए, यानी 10⁻³ करना पड़ेगा हमें. तो ये सभी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वी विल गेट द इक्वेशन एज 18 MB upon I plus 5 MC upon I is equals to minus 1313.04 अपॉन I, बिकॉज I की वैल्यू हमें पता नहीं है अभी फिलहाल कितनी है, तो प्लस -9 इंटू 10⁻⁻⁴ -9 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू E. ओके, तो अभी अगर हम I से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट तो ये I कट हो जाएगा और यहाँ पे EI आ जाएगा, राइट. सो हमें मिलेगा 18 MB प्लस 5 MC इज इक्वल्स टू -1313.04 माइनस 9 इंटू 10⁻⁻⁴ EI. ओके, अब EI की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं हम 10 इंटू 10⁻³ यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा, एंड दैट फाइनल इक्वेशन इज 18 MB प्लस 5 MC इज इक्वल्स टू 1322 माइनस 1322.04 and say this equation as equation 1, right. Similarly we will apply the equation for BC and CD. तो यहाँ पे लिखते हैं हम B for BC and CD. तो क्या इक्वेशन बनेगा MbL2 अपॉन I2. नाउ यहाँ पे I1 I2 और I3 सभी की वैल्यू I है, इसलिए यहाँ पे हमने हमारा I आया था, ठीक है. प्लस ट्वाइस MC L2 अपॉन I2 प्लस L3 अपॉन I3 प्लस MD L3 अपॉन I3 इज इक्वल्स टू माइनस 6A2 X2 अपॉन I2 L2 प्लस 6A3 X3 अपॉन I3 L3 प्लस 6E डेल्टा 2 अपॉन L2 प्लस 6E डेल्टा 3 अपॉन L3. ओके, सो सेम हमने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे. अभी हमारे पास A2 और A3 तो है, लेकिन X2 और X3 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी. तो ये जो X2 की वैल्यू अब यहाँ से रहेगी तो ये हो जाएगा X2 कितना है 2.5 और ये हो जाएगा X3 L प्लस B/3. L कितना है, L है 5 B2 डिवाइडेड बाय 3. ओके, सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ X3 एज 2.33. अच्छा, अभी del2 की वैल्यू मालूम है, del3 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, del3 की वैल्यू हो जाएंगी, सेंटर कौन सा है अभी देखो, हाँ यहाँ पे del2 की वैल्यू और del3 की वैल्यू अभी चेंज हो जाएंगी. तो अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं del2 की और del3 की वैल्यू. ये जो स्पैन है BC स्पैन के लिए del2 की वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहेंगी, वो रहेंगी सेंटर का कौन सा है 12, सो 12 माइनस 5 दैट इज प्लस 7. और del3 की वैल्यू जो रहेंगी वो रहेंगी सेंटर माइनस दिस, सो यहाँ पे लिखने दीजिए मुझे del3 की वैल्यू रहेंगी 12 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 12, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस. del2 जब हमने AB BC लिया था तो -7 आया था, लेकिन जब हम BC एंड CD ले रहे हैं तब सेंटर माइनस दिस. सिमिलरली AB और BC के वक्त सेंटर माइनस दिस, ठीक है.
ये एमएम्स में है, वहाँ पे हमें पुट करते वक्त मीटर में पुट करने पड़ेंगे। तो ये जब सभी वैल्यूज हम वहाँ पे पुट करेंगे, देन वी विल गेट द इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज 5 MB plus 20 MC is equals to minus 1380.54, minus 1380.54. So this is equation 2. Solving simultaneously this equation 1 and equation 2, we will get value of MB and MC. So value of MB is equals to value of MC is equals to, so value of MB is minus 58.32, minus 58.32 minus 54.44 in kilonewton meter, 58.32 and 54.44, whereas moment at A is 0 and moment at D is 0. So let me write down here, MA is equals to MD is equals to 0. So now I will overlap over this only. So let me overlap this. So here moment is 0, here moment is 0, here it is 58, so this is 75, somewhere here 58.32, and here it is 54.44. So connect these points. So this is plus, minus, plus, minus, plus. This is final bending moment diagram. Okay. Similarly, calculate the reactions and then draw the shear force diagram. So let me draw the shear force diagram here. RA is 60.42, RB is 115.35, RC is 117.1, and RD is 37.11. तो अभी हम shear force diagram ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस लाइन बना लेंगे. सो दिस इज बेस. एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ सो दैट कि हम शेयर फोर्स डायग्राम प्रॉपरली बना सकें. ठीक है. ये रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करने हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. आप वो स्टेप्स फॉलो करो और रिएक्शंस कैलकुलेट करो. ठीक है. सो ये बेस लाइन हमने बना ली. दिस इज द बेस लाइन. सबसे पहले हम लेंगे RA 60.42 ऊपर जा रहा है. सो 60.42 फिर यहाँ तक स्ट्रेट जाएगा 60.42 माइनस 100 माइनस 39.58 फिर यहाँ तक स्ट्रेट जाएगा. फिर यहाँ पे प्लस 115.35 प्लस 75.77 सीधा 75.77 माइनस 30 इंटू 5 माइनस 74 माइनस 74.23 प्लस 117.1 42.87 42.87 यहाँ तक स्ट्रेट जाएगा. माइनस 80 37.13 यहाँ तक स्ट्रेट जाएगा और फिर प्लस 37.11 ओके. सो दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. So this is how we can solve
और एनालाइज द कंटिन्यूस बीम यूजिंग थ्री मोमेंट थ्योरम और क्लैपरॉस थ्योरम, राइट? सो यू शुड ट्राई मोर न्यूमेरिकल्स. जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा ईजी आपको लगेगा एंड उतना टाइम आपका कम कंज्यूम होगा. सी फर्स्ट जब पहली बार आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा. लेकिन जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओगे आपका टाइम रिड्यूस होते जाएगा. एंड एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, दिस न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैक्सिमम टाइम जो कंज्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. ओके, एंड दिस न्यूमेरिकल हैज़ अ वेटेज ऑफ मिनिमम 13 मार्क्स, कम से कम 13 मार्क्स का है. तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? थैंक यू.